एक वाले हैं। न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। और जिस तरह से आपको पता है कि वादी कश्मीर की जो ख़वातीन हैं वो उनको बाइख्तियार बनाने के लिए सरकार ने मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं वो वज़ा की है, वो मुरतब की है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो स्कीमें ना भी हो, लेकिन यहाँ की ख़वातीन ने हर शोबे में अपना लोहा मनवा लिया है। बावजूद इसके कि वो घर बैठे वो दूसरों के लिए मशल भी बनी है और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें भी कायम की है। हमारे साथ आज ऐसी दो बहनें जुड़ी हुई हैं जिन्होंने जो यहाँ पे अगर खुद रोज़गारी की हम बात करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हम बात करेंगे, तो वहाँ पे अपना लोहा मनवा लिया है। आलिया और सुमैरा हमारे साथ मौजूद है। ये नंबल मटन में रहती है और इनके बारे में हम ये बताएं कि आज ये एक कामयाब एंटरप्रेन्योर के तौर पर उभरी है। ये यहाँ पर जो है फ़िश फार्मिंग करती है और इसके अलावा ये इनका गार्डन है, ये इनका बगीचा है। एक व्यू हम दिखाना चाहेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर हर किस्म के पौधे हैं, हर किस्म के दरख्त है, फूल हैं और एक फार्म बनाया है इन्होंने यहाँ पर। और आप देख सकते हैं इसके अलावा ये हैचरीज़ हैं जहाँ पर फ़िश रेयरिंग होती है। ट्राउट फ़िश जो है मछली पालन यहाँ पर ये करती है और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ़ अक़साम के दरख्त जो हैं वो उगाए हैं। हमारे साथ आलिया मौजूद है। खैर मकदम है आपका। बताइए अपने सफ़र के बारे में, क्या आपने पढ़ाई की है और उसके बाद क्या आपके मन में आया कि आपने ये फॉर्म खड़ा किया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आलिया और मैं नंबल मटन में रहती हूँ और मैंने बीए किया है। तो फिर मतलब कोई जॉब नहीं मिला तो इसकी परेशानी से मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ पढ़ के। तो फिर मैंने ये फ़िश फार्म डाले। तो मैं फिशरीज़ दफ्तर गई तो वहाँ पे यहाँ पे एक मुलाजिम है यहाँ का, जावेद सर। जी। तो उसी ने हमें ये बताया, आप मतलब ऐसा करो, आपके पास ज़मीन भी है और पानी भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हमने ये फ़िश फार्म डाला यहाँ पे। पहले तो 2 रेसिपी हमें मिले। तो फिर जब हमें मतलब अच्छा सा फ़ायदा तो मिला, मतलब मेहनत भी है इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत भी है। तो फिर हमें फ़ायदा मिला। फिर दूसरी साल हमने और 2 फार्म हाँ फार्म डाले तो और भी 2 मिले हमें। तो मतलब शुक्र अल्लाह का, फ़ायदा भी अच्छा मिल रहा। तो आपकी बहन है सुमैरा। सुमैरा, बताओ अपने बारे में कि किस तरह से क्या आपने पढ़ाई की है और उसके बाद क्या आपके मन में आया कि आपने ये फॉर्म खड़ा किया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैरा जान है। मैं नंबल से बिलोंग करती हूँ। मेरी इब्तिदाई तालीम हनफिया हाई स्कूल दिरहमा में हुई है। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज किया। फिर मैंने एमए उर्दू किया। फिर उसके बाद मैंने बहुत जगह ट्राई किया जॉब के लिए, लेकिन मुझे मिला नहीं जॉब। फिर मैंने सुना कि ये फिशरी डिपार्टमेंट एक स्कीम दे रही है, तो उसके लिए एक तो लैंड चाहिए, एक तो वाटर चाहिए। हमारे घर में लैंड भी था और वाटर भी था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अप्लाई करूं। फिर मैंने अप्लाई किया फिशरीज डिपार्टमेंट में, तो मुझे 1 पॉइंट मिला 1 साल। तो दूसरे साल मैंने दूसरी बार अप्लाई किया तो मिला मुझे दूसरा भी पॉइंट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम अब अपना रोज़गार खुद कमाते हैं और हमने अब इसके लिए 4 मुलाजिम भी रखे हैं। और मेरी बहन के पास भी 2 पॉइंट है और मेरे पास भी। अब हमारे पास 4 है माशाल्लाह। सब घर वाले इसी में काम करते हैं और हमने बाहर से भी 4 लोग रखे हैं। तो हम अपना रोज़गार अब खुद कमाते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं फिशरीज़ डिपार्टमेंट के, जिन्होंने हमें ये स्कीम प्रोवाइड की है। तो हम अपने टांगों पे अब खड़े हैं। बिल्कुल। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी ये कर रहे हैं। एक तो खुद अपना रोज़गार कमा रही है और दूसरों को भी रोज़गार ये फराहम कर रही है। अलिया, आप बताओ कि हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी दिल खुश होता है जिस तरह का आपने ये फॉर्म कायम किया है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़साम के दरख्त देख रहे हैं, जी सर। क्या क्या है यहाँ पर? जी सर, यहाँ पे तो मतलब सारे ये पौधे हैं, जैसे कि अंजीर हैं, जैसे कि पामीगरनेट है, आड़ू है, मतलब जो भी है, अंगूर है, सब कुछ। हाँ, लेमन वेमन सब कुछ है, कीवी भी है। हाँ, सारे आपको प्लांट यहाँ पे मिलेंगे। पाइन ट्री भी है बहुत सारे। हाँ, उसके साथ साथ पाइन ट्री भी हमने रखे हैं और लेमन भी, मैंगो भी, ये डेट्स का भी। डेट्स हाँ भी, हाँ। जी सर, माशाल्लाह। डेट्स भी और फूल भी हर किस्म। क्या वजह है इसकी कि आपने हर किस्म का यहाँ पे है जो है? क्योंकि हमारे पास लैंड है तो हमने सोचा कि क्यों हम ज़ाया रखे, ऐसे रखे इसमें। तो यूटिलाइज किया हाँ, जाए, हाँ। हमने फिर किया, उसमें हमने पौधे भी लगाए, फूल भी लगाए, सब कुछ।
अली आप बताओ कि जिस तरह से यहाँ के नौजवान जो हैं अक्सर सरकारी नौकरियों के पीछे पड़े हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए यही मैसेज है, इतनी सारे स्कीम्स दी गवर्नमेंट ने, मतलब कुछ ना कुछ तो करे। मतलब गाय फार्म देते हैं यहाँ, ये मतलब बेड़ देते हैं, और ये फिश पॉन्ड देते हैं, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं। तो अगर ये करे तो मतलब उनका अपना मतलब फ़ायदा तो अच्छे से मिलेंगे। अगर वो सरकारी के मतलब नौकरी के पीछे पड़ेंगे तो फिर मुझे लगता है उनका वक्त ही ज़ाया हो जाएगा। सुमेरा आप बताओ कि क्या आगे आपका जो स्कोप है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके पास लैंड भी अवेलेबल है और स्कोप काफ़ी है यहाँ पे, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या आइंदा आपका ख्याल है कि किस तरह से आप अपने इस कारोबार को बढ़ाएंगे? जी सर, हमने इस साल फिर से वो फार्म भरे हैं। हमें 2 पांड और मिले हैं, और हमने अब फीड मिल के लिए अप्लाई किया है। अगर वो मिले हमें तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि फीड हमें दूर से लाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि घर में ही फीड मिल एक मिले, तो हमने उसके लिए अप्लाई किया है। अभी पता नहीं मिलेगा। आलिया, जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जराइम है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, जो क्राइम रेट है अगेंस्ट वुमन वो बहुत बढ़ चुकी है। तो ऐसे में कितना अहम है कि जो लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं, वो बाइख्तियार बने, वुमन एम्पावरमेंट कितना अहम है? बहुत ज़रूरी है वो। अगर सारे औरतें अपने बिजनेस करेंगे, मतलब अपना खुद कमाएं, फिर तो इतने सारे जुर्म वो नहीं आएंगे। जी सर। जी सर। तो आप बताइए कितना अहम है, क्योंकि आपने एमए भी किया है, उसके बाद आप इस प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप में आई हैं, तो कितना अहम है ख़वातीन के लिए कि वो एम्पावर हो जाए? जी, आजकल लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। लड़का भी बिज़नेस कर सकता है और लड़की भी कर सकती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है आजकल। ये तो ज़रूरी है कि दोनों कमाए आजकल के ज़माने में, क्योंकि खर्चा ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो लड़का भी कमा सकते हैं और लड़की भी कमा सकती है। तो मैसेज ऐसे यूथ के लिए जो अब भी सरकारी नौकरियों के पीछे हैं और हालांकि एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, हायर क्वालिफिकेशन उन्हें अचीव की होती है, अब इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार कब जॉब देगी? जी सर, मेरी पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों से ये मैसेज है कि आप सरकारी जॉब के पीछे मत भागो। बहुत सारी स्कीमें दे रही है सरकार, तो उनका फ़ायदा उठाओ। जैसे हमने किया, हमने 4 लोगों को अब जॉब पे भी रखा है, जैसे वैसे ही आप भी किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करो, और आप स्कीमों का फ़ायदा उठाओ। मतलब बहुत सारी स्कीमें हैं। जी सर, बहुत सारे स्कीम्स हैं, और हमने अपने मतलब अब प्राइवेट ही ये बेड भी रखे हैं, और मतलब अब हम सोच रहे हैं हम बेड का भी ये फॉर्म भरेंगे। फॉर्म, हाँ। जी सर, शी फॉर्म। माशाल्लाह। तो काफ़ी अच्छा लगा इन दोनों बहनों से बात करके, और ये काबिल मिसाल भी है और मशाल राह भी है, और जिस तरह से इन्होंने एक मिसाल कायम की है और पढ़ी लिखी है, दोनों हायर क्वालिफिकेशन अचीव की है, बजाय इसके कि ये सरकारी नौकरी का वेट करते, उन्होंने अपना एक जो यहाँ पे है निज़ाम कायम किया, अपना बिज़नेस कायम किया, और माशाल्लाह एस्टैब्लिशमेंट भी अच्छी है। और आपको हम दिखा सकते हैं, ये हैचरीज़ है, ये रेसवेज़ है, यहाँ पर ये जो है मछली पालन कर रही हैं, और ट्राउट की जिस तरह से आज डिमांड है, न सिर्फ यहाँ पे बल्कि ऑल ओवर इंडिया की हम बात करेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ट्राउट जो है, फ़िश जो है, काफ़ी इसकी डिमांड बढ़ रही है। और इनका ये ख्याल है कि आगे ये जो है यहाँ से बाहर या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस में भी ये जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ से ये जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से हैं, कश्मीरी ट्राउट वहाँ सप्लाई करना चाहती हैं। और फिर एक बार हम दिखाना चाहेंगे, ये व्यू है नंबल में, नंबल मटन में ये फॉर्म कायम किया है इन्होंने, और काफ़ी जो क्वालिटी है फ़िश की वो भी अच्छी दिख रही है। रेनबो ट्राउट है ये, और उसी की पैदावार यहाँ पर बढ़ रही है। और इनका ये कहना है कि इस बिज़नेस में काफ़ी इनको मुनाफा मिला है, यानी कि मुनाफा बख्श बिज़नेस है। और इसके साथ साथ हम ये व्यू दिखाना चाहेंगे जो फॉर्म है यहाँ का, जिस तरह से इन्होंने पेड़ का यहाँ पर लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, हर किस्म का जो दरख्त है वो यहाँ पर उगाया है, और एक नेचर फ्रेंडली माहौल जो है उसको कायम किया है, और एक अच्छी मैसेज यहाँ से जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।